हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मोमेंटम हो सकती है और उसके इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में। मगर उसके पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिली और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। मैंने कल के वीडियो में आपसे ये बात डिस्कस की थी कि मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दी है वहाँ से अगर उसकी ओपनिंग होती है या तो फिर हल्का फुल्का गैप अप भी ओपन होता है और ऊपर की ओर मोमेंटम होती है उसकी, तो उसके ऊपर का जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई थी वहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। आज मार्केट वही लेवल तक गया, वही लेवल से उसे एक रिजेक्शन मिला, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हुई, एक प्राइस एक्शन बना। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही वहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने मिला होता। कुछ 1:3 तक का मार्केट ने हमें यहाँ पर मूवमेंट दिया था। स्टॉप लॉस छोटा था, 160 की प्रीमियम भी 260 तक गई थी, 100 पॉइंट्स मिले थे। 1:3 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था इस ट्रेड में। एक अच्छी खासी मूवमेंट कैच करने मिली होती अगर ये ट्रेड आपने लिया होता तो। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, ये भी और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी मार्केट में। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वो जो कैंडल क्लोज हुई वहाँ पर आपने एंट्री की होती तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गया, थोड़ा पुल बैक भी लिया मार्केट ने। आपने लिया वहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का रिवर्स गया है, लेकिन इस मूवमेंट में कुछ ज़्यादा इतनी कुछ मोमेंटम नहीं मिली। 1:1 तक मिला, कुछ एसएल तो पहले हिट नहीं हुआ, 1:1 मिला, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर तक रिवर्स हुआ। पहले मार्केट ने हमें 1:1 तक का आसानी से प्रॉफिट दे दिया। चलिए, ये तो हो गई हमारे आज की दो अपॉर्चुनिटीज़ की बात। और हाँ, ये जो मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ वो सारे चार्ट्स लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम ट्रेडिंग जोन ही है, जो मेरे चैनल का नाम है। नाम भी सेम है और लोगो भी सेम है। आप अगर चाहे तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट के दौरान कुछ चार्ट्स पोस्ट करता हूँ ताकि आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग में आसानी हो। चार्ट्स इसलिए पोस्ट करता हूँ क्योंकि चार्ट देख के आपको समझ में आए, आप खुद से ट्रेडिंग कर सके, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर सके, आपको किसी टिपर की ज़रूरत ना पड़े, आपको कोई टिपरों के भरोसे बैठे ना रहना पड़े। चलिए, ये तो हो गई आज की बात। अभी जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मार्केट आज पूरा शुरुआत से लेकर एक चैनल में फंसा हुआ था दोपहर तक। अपनी जो एक रेंज बनाई थी, जो शुरुआत की जो रेंज होती है आधे एक घंटे की, जो भी हो वो अप साइड भी ना ब्रेक हुई ना नीचे साइड ब्रेक हुई। लास्ट के 5-10 मिनट जो बची हुई थी मार्केट को क्लोजिंग की, तब जाके उसने क्लोजिंग दी। आज कुछ इतना ट्रेंडी डे नहीं था, एक चैनल में फंसा हुआ था मार्केट। तो चांसेस ज़्यादा है कि कल एक्सपायरी के दिन शायद एक मोमेंटम हो सके। ऊपर की ओर भी हो सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये तो। लेकिन हम सिर्फ अपने लेवल्स के लिए वेट करेंगे। जब अपने लेवल आएंगे तभी हम उसमें एंट्री लेंगे। अभी अगर आज के क्लोजिंग से हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या तो फिर नीचे भी ओपन होता है, तो ऊपर के साइड ये जो 35,200 का ये जो लेवल है, ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, देखिए ऊपर का ये वाला, ये देखा आपने, वहाँ पर अगर जाता है और कुछ देर तक कंसोलिडेशन करता है, जैसे कि कोई चैनल पैटर्न बना रहा हो या फिर एक ही जोन में फंसा हुआ रहता है कुछ 10-15 मिनट तक, और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करता है 35,200 के ऊपर निकलता है, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को लिए मिल सकती है। उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 35,350 का, और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है 35,550 का। वहाँ तक मार्केट के जाने के चांस है। लेकिन अगर हैवी गैप अप ओपन हो जाता है आज के दिन से, तो ऊपर का जो लेवल है 35,550 के आसपास वहाँ तक जाता है, तो वहाँ से आप एक पुट खरीद सकते हैं। लेकिन पुट कब खरीदिएगा, जब वहाँ पर कोई बियरिश कैंडल बनती हो, कोई पिन बार बने, डोजी बने, कोई रिजेक्शन वहाँ पर शो हो 5 मिनट के कैंडल्स में। पूरी कैंडल फॉर्म होने देना, फिर उसमें ट्रेड लेना। कंफर्मेशन आने के बाद चलती ट्रेंड में अंदर कूदने मत जाइएगा, सिर्फ बड़ी कैंडल देके एक्साइटेड मत हो जाइएगा। उसके ऊपर अगर ऐसे बड़ी कैंडल से ब्रेक कर रही हो ये देख के आप कॉल ले लेते,
आपके लेने के बाद ही मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है, वहाँ से रिवर्सल होने लगता है, क्योंकि आप चलती ट्रेंड में कूदने गए, कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, कैंडल की क्लोजिंग पूरी नहीं हुई होती है और इस तभी आप उसमें कूद पड़ते हो। पूरी कैंडल को क्लोज होने दीजिए और फिर जो अपने नीचे या अपसाइड वो जहीं पे भी मूव करता है उसका छोटा सा एसएल लगा के वहाँ पर ट्रेड किया जाता है। ये तो हो गई अपसाइड की बात। अभी अगर मार्केट जहाँ से उसका क्लोजिंग हुआ से वहाँ से नीचे साइड भी अगर आती है, हल्की फुल्की डाउन साइड भी उसकी मूवमेंट होती है, तो 34,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ से भी एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। अगर वहाँ से भी नीचे आता है तो मेन एक सबसे बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है, जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट वही रेंज में फंसा हुआ है। अच्छा खासा डिमांड जोन है 34,000 का, मेन एक अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है। अगर वहाँ नीचे तक आता है मार्केट और वहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 2 मिनट में जो भी आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे उसमें किसी तरीके की हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट होती है, या तो फिर कोई चैनल पैटर्न बना के या फिर कोई पिन बार या बुलिश कैंडल भी बनती है ग्रीन कलर की, तो उसका छोटा सा एसएल लगा के वहाँ पर एक आप कॉल बाइंग ज़रूर कर सकते हैं। एक अच्छी खासी ऊपर की और मोमेंटम देखने कैच हो सकती है। मेजोरिटी एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट होती है वो दोनों साइड होती है। कभी कभी ट्रेंडी डे देखने मिलता है, लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम पे हम उसके देखेंगे बैंक निफ्टी की कैंडल को, तो बैंक निफ्टी की कैंडल एक पिन बार टाइप बनी हुई रहती है, यानी मार्केट ऊपर भी गया होता है, बायर ऊपर से ऊपर लेके जाते, सेलर उसे नीचे लेके आते, न्यूट्रल टाइप एक कैंडल बनी होती है। मेजोरिटी यही देखा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट मॉर्निंग में 9:15 से 12:15 तक 12:30 तक एक ही रेंज में फंसा हुआ रहता है, और फिर दूसरा सेशन है 12:30 के बाद मार्केट में एक मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो कल अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, जैसे कि आज की क्लोजिंग के आजू बाजू में ही 35,200 के नीचे अगर किसी ऐसी तरीके की चैनल पैटर्न बनती हो कि मार्केट पूरे 12:15 12:30 बजे तक वही रेंज में फंसा हुआ है, तो एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड करने की, क्योंकि उसके ऊपर अगर 12:15 12:30 के बजे के बाद 35,200 के ऊपर निकलेगा तो ऊपर की ओर एक अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है। वही सिनेरियो नीचे की ओर भी अप्लाई होता है। अगर डाउन साइड उसकी ओपनिंग होती है, हैवी गैप डाउन ओपन होता है और किसी तरीके की रेंज बनाता है और 12:30 तक एक ही रेंज में फंसा हुआ रहता है मार्केट, और फिर उसे अगर नीचे की उसी डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है तो 34,000 को भी वो ब्रेक कर सकता है और उसके नीचे भी अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है। कल एक्सपायरी है, इसलिए संभाल के ट्रेड कीजिएगा। कल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, हो सके उतने कम ट्रेड लीजिएगा और मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।